आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अब पत्नी की धौंस बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है कि ना मैं साथ रहूंगी ना डिवोर्स दूंगी। इस जजमेंट ने साफ कर दिया कि अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहती है, पत्नी अगर पति के साथ नहीं रहती है तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर डिवोर्स की डिक्री पति को दे दी जाएगी। यह भी कोर्ट कह रही है कि अब पत्नी को ही साबित करना है क्या उसने वापस आने का प्रयास किया कि नहीं किया। पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो किस कारण से अलग रह रही है, पति की गलती सबूतों के साथ दिखावे या फिर यह साबित करवे कि मैंने पति के पास वापस आने के हर संभव प्रयास किए, मुझे पति ने ही अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया करने दिया, पति ने ही मुझे अपने साथ नहीं रखा। यह पत्नी को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा यहां पर पति को मिल जाएगा डिवोर्स। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि जब पत्नी ने उसके वैवाहिक घर को छोड़ दिया, जब पत्नी ने पति के घर को छोड़ दिया, पति के घर को छोड़कर चली जाती है, अपने मायके में या कहीं भी रहने लगती है और माता पिता के घर चली गई और पिछले 2 साल से अपने माता पिता के घर रह रही थी और पत्नी ने वापस आने का कोई प्रयास नहीं किया, पति के साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। ना पत्नी ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई पत्र लिखा, ना वो खुद पति के घर पे आई रहने को, ना कोई मैसेज लिखा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। पत्नी ने कोई भी प्रयास पति के साथ रहने का नहीं किया और कोर्ट ने इसी बात को माना कि पत्नी पति के प्रति क्रूरल्टी कर रही है और ये अभ्यर्थजन का आधार है और इस आधार पर पति को डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है और यहां पर पति को डिवोर्स मिल जाता है। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि जब पत्नी ने उसके वैवाहिक घर को छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर चली गई और 2 वर्षों से उसने पति को ज्वाइन नहीं किया और ऐसा करने के पीछे कोई युक्त कारण ना हो, यानी कि अब पत्नी को यह भी साबित करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं उसके साथ रह रही थी। क्या पति अडल्ट्री में है, क्या पति मारता पीटता है, क्या पति दहेज मांगता है, क्या पति नपुंसक है, क्या पति शारीरिक संबंधी बनाता है, क्या पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्या पति ने दूसरी शादी कर ली है, क्या पति किसी के साथ लिविंग में रहने लगा है, या पति को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, असाध्य बीमारी है जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं है, या शारीरिक संबंध नहीं बना सकते उसके साथ में, ऐसी कोई बीमारी है या ऐसा कुछ है, या फिर पति के शरीर से मुख से दुर्गंध आती है, असहनीय दुर्गंध। ऐसे कुछ कारण मैंने गिना दिए। तो यहां पर कोर्ट कह रही है कि पत्नी साबित करे कि ऐसा क्या कारण है कि आप पति के साथ नहीं रह रही, आपने पति को छोड़ दिया है। बताइए ना, कहने से काम नहीं चलेगा, सबूत दिखाइए, या तो यह सबूत दिखाइए कि जो आरोप लगा रही है उसका प्रमाण दिखाइए, या फिर यह सबूत दिखाइए कि आपने वापस पति के साथ रहने का प्रयास किया और उसने नहीं रखा अपने पास, तो इसका सबूत दिखाइए। तो अब आपकी ये जो हेकड़ी है ना कि ना मैं साथ रहूंगी ना डिवोर्स दूंगी, तो यहां पर कोर्ट ने पूरी तरीके से खत्म कर दी और इस मामले में पति को डिवोर्स की डिक्री प्रदान कर दी। कोर्ट ने कहा इस मामले में कि इसके पीछे का कोई युक्त कारण ना हो तो पत्नी को अभ्यर्थजन का दोषी माना जाएगा, और जब अभ्यर्थजन का दोषी मान लिया तो फिर डिवोर्स यहां पे मिलता है। अभ्यर्थजन का दोषी मान लिया तो यहां पर मेंटेनेंस पत्नी का बंद होता है। अभ्यर्थजन का दोषी मान लिया तो फिर यहां पर पत्नी की एलिमनी भी नहीं पत्नी को मिलेगी। अभ्यर्थजन का दोषी मान लिया तो पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस भी नहीं टिक पाएगा। अभ्यर्थजन का दोषी मान लिया तो दहेज उत्पीड़न का मामला भी नहीं टिकेगा। तो यहां पर तो पत्नी सारे केस हार जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 2 में से कोई एक बात साबित करना पड़ेगी, या तो पति की गलती साबित करना पड़ेगी या फिर यह साबित करना पड़ेगा कि मैं
ने हर संभव पति के साथ रहने का प्रयास किया, वापस जाने का प्रयास किया, अन्यथा पत्नी के विरुद्ध होगा आदेश, पति के पक्ष में आएगा आदेश। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।